नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी। बोले मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि वो बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी, यहाँ पर भ्रष्टाचार नंबर 1 पर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह के घर पर रेड पड़ने से भड़क गए अरविंद केजरीवाल बोले सिर्फ विपक्ष के नेताओं को टारगेट और परेशान कर रही है बीजेपी, डर गई है बीजेपी इंडिया गठबंधन से। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर हमला। अखिलेश यादव बोले फिलहाल ईडी सीबीआई जो है वो अब बीजेपी के तोते बन चुकी है, जो बीजेपी बोलती है बस वही करती है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी पहुंचे थे लड़कियों के कॉलेज। बताएंगे राहुल गांधी का वीडियो वायरल सोशल मीडिया पर, क्या कुछ बोला है। असदुद्दीन ओवैसी का फिलिस्तीन और इजराइल पर बड़ा हमला। ओवैसी बोले फिलिस्तीनियों की जो जमीन कब्जा कर रहा है इजराइल, ये सब कुछ उसका नतीजा है, इजराइल की गलती बता दी ओवैसी ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, इजराइल ने हमास ने इजराइल को दी धमकी, अगर इजराइल ने नहीं रोके हमले तो वो मार देगा जितने लोगों को उसने बंधक बना के रखा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले मध्य प्रदेश में पहुंचे राहुल गांधी के साथ कमलनाथ ने बोला शिवराज सिंह चौहान पर हमला। कमलनाथ बोले बस अब मामा शिवराज के घर बैठने का समय आ गया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए जो है यहाँ पर संजय रावत ने कहा कि फिलहाल बीजेपी के कई बड़े नेताओं के ऊपर घोटालों के आरोप है, लेकिन बीजेपी सिर्फ विपक्ष को टारगेट कर रही है। आपको बता दें फिर से एक बार ईडी पर भड़ास निकाली है संजय रावत ने। तो तमाम खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देते हैं, आपको एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी का जो बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल किसी को भी सपोर्ट करने से पहले हमें यह सोचना चाहिए कि किसकी गलती है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं मानता हूं हमास ने जो हमला किया वो गलत है और इसको किसी भी तरीके सही ठहराया नहीं जा सकता, लेकिन ओवैसी ने कहा कि इसकी वजह कौन है, किसकी वजह से हमास और इजराइल में जो है ये झगड़ा शुरू हुआ। आपको बताते दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि इसकी वजह सीधी सी है, फिलिस्तीनियों की जमीन पर धीरे धीरे कर कब्जा कर रहा है जो है यहाँ पर इजराइल। और देखिए कोई भी इस चीज को सही नहीं ठहराएगा दोस्तों, जब इजराइल जो है वो आए दिन की बात बता रहा हूं, ये तो अभी हमास ने तो अभी हमला किया है, लेकिन इजराइल आए दिन फिलिस्तीनियों की जमीनें हड़पता है दोस्तों, उनकी जमीनों पर बमबारियां करता है और कब्जे को हटवाता है, जिससे ये साफ हो जाता है दोस्तों कि इजराइल धीरे धीरे कर हमास की जगहों को घेरना चाहता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इजराइल एक यहूदियों का देश है दोस्तों, वहां पर यहूदी रहते हैं जो मुस्लिम्स को नहीं मानते। ऐसे में दोस्तों आपको बताते चले हमास एक मुस्लिम जगह है, अब फिलिस्तीनी में क्योंकि ज्यादातर मुस्लिम ही है दोस्तों, तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि फिलहाल इजराइल की जो गलती है ये सब कुछ उसकी वजह से ही हुआ है। और जब तक ये नहीं रुकेगा, ओवैसी ने कहा कि जब तक इजराइल फिलिस्तीन की जमीनों को कब्जा करना नहीं छोड़ेगा, जब तक वो उनकी जमीनों को वापस नहीं लौटा देगा। और यकीन मानिए दोस्तों ये हो रहा है। फिलिस्तीन जो है वो लगातार किस तरीके से इजराइल जो फिलिस्तीनियों की जमीनें घेर रहा है, वहां से उन लोगों को हटा रहा है। अब भाई अगर ऐसी चीजें होंगी तो सवाल तो उठेंगे और इन सवालों के जवाब शायद उन्हें देना भी होंगे। लेकिन मुझे एक बात का तो पूरा यकीन है दोस्तों, बीजेपी जो है वो सच से भागती है। भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों सच का जवाब देना पसंद नहीं है और ये साफ दिखाई भी देता है। लेकिन बीजेपी शायद एक बात भूल गई है कि इस देश की जनता अच्छे से जानती है देश में क्या चल रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के नेता तक दोस्तों जिस तरीके की टिप्पणियां करते हैं, जो बातें हमारे सामने निकल कर आती हैं, वो भी हमने देखा है। ओवैसी ने इसलिए कहा कि फिलहाल किसी एक को सपोर्ट करना सही नहीं है, क्योंकि जो इजराइल कर रहा है दोस्तों वो भी सही नहीं है, उसने फिलिस्तीनियों की जमीनों को हड़पा, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। फिलहाल बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अमानतुल्लाह के घर पर पड़ी ईडी की रेड तो भड़क गए अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को लिया निशाने पर। दरअसल दोस्तों ऐसा लग रहा है बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को टारगेट पे ले रखा है। वो एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को जेल में भेज रही है। इसका सीधा सा कारण है दिल्ली। बीजेपी नहीं चाहती दोस्तों आने वाले समय में दिल्ली में आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इंडिया के जो गठबंधन है वो कांग्रेस की मदद करे। देखिए सब जानते हैं कि भले ही गठबंधन तो इंडिया का है लेकिन पीएम जो है वो कांग्रेस से ही होगा, ये बात निश्चित है। इसी चीज को लेकर बीजेपी परेशान है। बीजेपी को लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस तमाम लोग मिल चुके हैं, अब हमें इन्हें रोकने को कुछ तो करना ही होगा। इसीलिए दोस्तों आम आदमी पार्टी के एक एक नेता को बीजेपी जेल में डाल रही है। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ सिंपल सा है दोस्तों कि आपके अपने नेता जिनके ऊपर करोड़ों रुपए की संपत्तियां जिनकी बढ़ती जा रही हैं, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आप उनके घर पर तो ईडी नहीं भेजते, आप उनके घर पर तो छापे नहीं पड़वा रहे हैं। और अगर दोस्तों सरकार ये कहती है कि अरे हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भैया, तो फिर आप समझ लीजिए दोस्तों कि ये सरकार किसकी है? ये सरकार आम जनता की तो हो नहीं सकती है, गरीबों की हो नहीं सकती है। क्योंकि मुझे जो इस वक्त दिखाई दे रहा है दोस्तों वो तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी इन तमाम मुद्दों से भाग रही है और उसके लिए दोस्तों ये मुद्दे कुछ भी मायने नहीं रखते। लेकिन जो हो रहा है दोस्तों उसको भी सही नहीं ठहराया जा सकता। आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता उन सबको एक एक करके गिरफ्तार किया जा रहा है। केजरीवाल ने कहा कि इंडिया गठबंधन से बीजेपी डरी हुई है। जब से हमारा गठबंधन बना है तब से बीजेपी जगह जगह विपक्षी जगहों पर, ठिकानों पर इसी तरीके के छापे मार रही है। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही, एक दिन पहले ही पश्चिम बंगाल में भी छापा पड़ा था, 2 दिन पहले। वहां पर भी टीएमसी के तमाम कार्यकर्ताओं को टारगेट किया गया था। वही का वो काम अमानतुल्लाह के यहाँ पर भी हुआ। हालांकि इस पर साफ कह दिया आम आदमी पार्टी ने कि वो हर सिचुएशन का, हर मुकाबले की सिचुएशन का मुकाबला करने को तैयार है, वो डरेगी नहीं। और डरे क्यों दोस्तों? जो लोग सत्ता से जाने वाले हैं वो कितने दिन और आतंक मचाएंगे? आप समझिए कितने दिन और डर बताएंगे। जाहिर सी बात है बीजेपी को कोई भी सत्ता में देखना नहीं चाहता है आपकी बार। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी पहुंचे मध्य प्रदेश में पहुंचते सही बीजेपी के ऊपर गरजे राहुल गांधी। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। राहुल बोले इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी, वो भी पूरी अपनी 5 गारंटियों को लेकर आएगी और 5 गारंटियां पूरी की जाएंगी। राहुल गांधी ने कहा कि हमारा एक ही लक्ष्य है कि पूरे देश में भाईचारा हो, सबसे पहली बात, और दूसरी बात यह कि महंगाई से लोगों को निजात मिले। राहुल गांधी ने कहा कि हमने जो वादे किए हैं हम वो 5 वादे यहाँ पर भी निभाएंगे। उन्होंने कहा कि जो हमने हिमाचल में वादा किया था वो हमने पूरे किए, हमने जो कर्नाटक में अपनी 5 घोषणाएं की थी वो 5 हमने पूरी की, और अब हम मध्य प्रदेश में भी इन 5 योजनाओं को लागू करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि जिस दिन पूरे देश में, यानी कि जिस दिन लोकसभा में कांग्रेस की सरकार बन गई, उसी दिन राहुल गांधी ने कहा कि पूरे देश में जातिगत जनगणना कराएंगे। उन्होंने कहा कि इससे देश को बहुत ज्यादा फायदा होगा। राहुल गांधी ने कहा कि जातीय गणना से एक ही बात निकलकर सामने आती है कि जातिगत जनगणना होना बहुत जरूरी है। इससे ओबीसी, पिछड़े, दलित, मुस्लिम तमाम लोगों को दोस्तों अपनी संख्या पता चल जाएगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल इसके बाद हम चुपचाप नहीं बैठेंगे, जाति जनगणना के बाद हम एक और जनगणना कराएंगे जिसमें पता चलेगा कौन अमीर है, कौन गरीब है, किसके पास क्या है, किसके पास क्या नहीं है। राहुल गांधी का ये प्लान दोस्तों बहुत सही है, क्योंकि अमीर और अमीर होता चला जा रहा है, गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। इसका आखिरकार रीजन क्या है? रीजन साफ है, क्योंकि जिसके ऊपर सरकार मेहरबान है वो कुछ पूंजीपति दोस्तों आप समझिए अरबपति बनते चले जा रहे हैं। उनके पास जमीनें हैं, पैसे हैं, तमाम चीजें हैं, लेकिन एक बेचारा गरीब जिसको चीजें चाहिए देश में, आप समझिए जिसको सच में कुछ सी चीज की जरूरत है, उसको वो मिल नहीं पा रहा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि आने वाले समय में बीजेपी के ऊपर 100% भारी पड़ेंगे विपक्ष के नेता। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, संजय रावत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला। संजय रावत बोले सिर्फ विपक्ष के नेताओं को ही टारगेट कर रही है बीजेपी के ऊपर, बड़े नेताओं के ऊपर किसी पर 500 करोड़ का इल्जाम तो किसी पर 1000 करोड़ का इल्जाम, लेकिन ईडी सीबीआई उनके घर नहीं पहुंच रही है। संजय रावत ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि बीजेपी एक के बाद एक विपक्ष के नेताओं को परेशान कर
रही है। उन्होंने कहा कि ईडी ने मुझे भी जेल भेज चुकी है, मैं भी जेल गया था। संजय रावत ने कहा कि फिलहाल जो भी ईडी और सीबीआई कार्रवाई कर रही है उसको सही नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि ईडी सीबीआई सिर्फ विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रही है और कुछ नहीं। और दोस्तों ये बात तो बिल्कुल सच भी है कि विपक्ष के नेताओं को ही सिर्फ टारगेट किया जा रहा है, बीजेपी अपने लोगों को बचाए हुए। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए भी नजर आए केजरीवाल और सॉरी जो यहाँ पर रावत ने साफ कहा कि फिलहाल मध्य प्रदेश से लेकर तो राजस्थान हर जगह बीजेपी की करारी हार होगी। इस बार जनता ने तय कर लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को कहीं पर भी सत्ता में नहीं रहने देगी। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन बीजेपी को हर जगह हराएगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, इंडिया गठबंधन की काफी चर्चा है। ये भी चर्चा है कि इंडिया गठबंधन के एक साथ आने के बाद बीजेपी में भगदड़ मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी एक बात समझ ले दोस्तों कि इस देश की जनता रोटी खाती है, वो जो है यहाँ पर वो नहीं खाती घास। उसको सब पता है कब क्या होना है, कब कहाँ क्या करना है। इसीलिए दोस्तों इस चीज को कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति से खेल रही है और इस देश की जनता दोस्तों बीजेपी को कभी माफ नहीं करेगी। क्योंकि मुझे एक चीज साफ दिखाई देती है दोस्तों, देश में जो भाईचारा है, जो प्यार मोहब्बत है, उसको खत्म किया जा रहा है और इसी चीज को कहीं ना कहीं उजागर किया है संजय रावत ने। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका। आपको बताते चले दोस्तों, वसुंधरा राजे के बाग सुर बदले। दरअसल आपको बता दें राजस्थान में बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है दोस्तों। लिस्ट जारी करने के बाद तो और भी ज्यादा बगावत मच गई है। इस बगावत का सबसे बड़ा नाम है दोस्तों वसुंधरा राजे। आप सब जानते हैं कि वसुंधरा राजे का नाम हटाकर बीजेपी ने अपनी एक नई नेता का नाम डाल दिया, नई महारानी का। ऐसे में अब बीजेपी के खिलाफ हो गई है वसुंधरा राजे। आपको बताते चले राजस्थान में वैसे भी बीजेपी में कलह मची है, एक दूसरे से ही एक दूसरे नेता लड़ रहे हैं। ऐसे में राजस्थान में दोस्तों काफी कुछ बदल चुका है। अब की बार जो है राजस्थान में दोबारा सरकार रिपीट हो रही है गहलोत की और रिजल्ट तो यही बताता है। अशोक गहलोत ने दोस्तों जो काम किया है, जो उन्होंने मेडिकल को लेकर काम किया है, जो अस्पतालों में हुआ है, उसकी सब तारीफ करते हैं और यही है दोस्तों, अशोक गहलोत के काम को लोग पसंद कर रहे हैं। इसीलिए पहली बार इतिहास बदलने जा रहा है, वरना हमेशा ये होता है 5 साल में राजस्थान में सरकार बदल जाती है, लेकिन अब की बार माना जा रहा है कि गहलोत रिपीट करेंगे अपनी सरकार को। सिंपल सी बात ये है दोस्तों, मैं ये मानता हूं कि अगर आपने अच्छा काम किया है तो जनता आपको दोबारा क्या तेबारा भी लेकर आएगी। अगर आप अच्छा काम करोगे तो जनता आपको वापस जो आप वादे करते हो, अगर आप उस वादों को पूरा करोगे तो मुझे पूरा यकीन है दोस्तों जनता बार बार जो है यहाँ पर आपको सत्ता में लाती है। इसका सबसे बड़ा रीजन साफ है दोस्तों, जनता का विश्वास रहता है कि हाँ जो इन्होंने वादे किए थे वो पूरे किए, हमें फिर से इन्हें वोट देना चाहिए। जैसे कि आम आदमी पार्टी 2 से 3 बार आ चुकी है वो सत्ता में दोस्तों, दिल्ली जीत जाती है और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी के ऊपर जो भरोसा लोगों को था वही भरोसा अब कांग्रेस ने जीता है, क्योंकि कांग्रेस अपनी तमाम शर्तों को पूरा करती है जो उसने शर्तें लागू की होती हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इजराइल और हमास के बीच में दोस्तों जंग जारी। हमास बोला अगर इजराइल ने हमले नहीं रोके तो जितने भी लोगों को बंदी बनाया गया उन सबको मार दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले इजराइल से एक के बाद एक मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं, लेकिन हमास के पास भी कुछ ऐसे हथियार हैं दोस्तों जिसको देखकर इजराइल कांप उठा है। यही कारण है दोस्तों जो हमास और इजराइल के बीच में जंग छिड़ी हुई है। लेकिन इजराइल ने साफ कहा है कि हमास ने साफ कहा है कि अगर इजराइल ने ये जंग बंद नहीं किया, ये जितने भी हमले हो रहे हैं, तो वो उन तमाम बंदियों को मार देगा जिनको उन्होंने किडनैप कर रखा है एक तरीके से अपने उसमें। दोस्तों आप समझिए ये तमाम जितनी भी जो जंग हो रही है दोस्तों, इसमें उन बेचारे लोगों का जो गरीब लोग हैं या फिर जो जिन लोगों को कुछ भी इससे लेन देन नहीं है उनकी क्या गलती। चाहे बात इजराइल की हो दोस्तों या हमास की हो, दोनों ही जगह लोग मारे जा रहे हैं। इजराइल में भी मारे जा रहा है, हमास में भी मारे जा रहा है, फिलिस्तीन में भी मारे जा रहा है। लेकिन दोस्तों सवाल सिर्फ ये है कि ये लोग तो जंग छेड़ देते हैं, इसका जो परिणाम होता है दोस्तों वो जनता को भुगतना पड़ता है, चाहे वो कोई किसी भी देश की जनता हो दोस्तों। और ये देखने को हमें मिल ही रहा है कैसे बेचारे फिलिस्तीन में लोग मारे जा रहे हैं हमलों से, कैसे इजराइल में इतने सारे लोग मारे गए। हमास ने जो रॉकेट छोड़े थे 5000 आधे घंटे में, इसको
कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल ये चीज़ों को लेकर सतर्क होना की बहुत ज़रूरत है। सब देशों को एक हो जाना चाहिए और इसको बंद कराना चाहिए जो भी फिलिस्तीन और इजराइल में हो रहा है। आप लोग भी अपने अपने जिसको भी आप मानते हो, जिस भी धर्म के आप हो, अपने अपने अल्लाह से, खुदा से, भगवान से, जीसस से, ऊपर वाले से ये प्रे करिए, ये दुआ मांगिए कि ये हमला बंद हो जाए। क्योंकि दोस्तों वहां पर जो बेचारे छोटे बच्चे हैं, मासूम, वो भी मारे जा रहे हैं और ये देखकर बुरा लगता है कि किसी जगह पर जंग छिड़ जाती है। दोस्तों ऐसी चीजें नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे पूरे देश पर असर पड़ता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए जो है यहाँ पर। दोस्तों आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को लिया लपेटे में। आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने पहले ही कहा था आने वाले समय में बीजेपई ईडी और सीबीआई की छापेमारी और तेज कर देगी। खड़गे ने कहा कि बीजेपी डरी हुई है, बीजेपी को डर लग रहा है कि फिलहाल ये सब कुछ क्या हो रहा है। दरअसल दोस्तों बात तो एक साफ है कि आने वाले समय में बीजेपी जो भी करने की कोशिश कर रही है वो कर नहीं पाएगी, क्योंकि महंगाई दोस्तों, गरीबी और बेरोजगारी, इन तमाम चीजों से कहीं ना कहीं हमें बचना होगा। और ऐसे में अब इन चीजों को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से घिर चुकी है। आपको बताते चले यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल आने वाले समय में देश की जनता बीजेपी से सवाल पूछेगी, लेकिन बीजेपी के पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं होगा। खड़गे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ देश को उसमें झोंक रही है दोस्तों, मुसीबत में। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारे देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को नजरअंदाज किया जा रहा है और विपक्ष के नेताओं पर छापे पड़ रहे हैं। खड़गे ने कहा कि जब तक चलता रहेगा इनका ड्रामा, जब तक लोकसभा के चुनाव नहीं आ जाते। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी को जो भी करना है वो अभी कर ले, क्योंकि बाद में जनता उन्हें मौका नहीं देगी। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश की जनता भी समझ चुकी है कि बीजेपी कौन सी राजनीति कर रही है और ये इस राजनीति के खिलाफ है दोस्तों जनता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे से दोस्तों भागती हुई नजर आती है। लेकिन जैसे ही बात ईडी के छापे और सीबीआई की आती है तो बीजेपी के पर लग जाते हैं दोस्तों, और तमाम बेचारे विपक्ष के नेताओं के घर पर ही ये छापे पड़ते हैं। ये देखकर बुरा तो लगता ही है, लेकिन सवाल फिर से वही भी उठता है दोस्तों कि बीजेपी आखिरकार ये सब कुछ कब तक करेगी, क्योंकि जो उसकी चालें चल रही है ना बीजेपी दोस्तों, उससे देश की जनता काफी परेशान है, भयभीत है। तो आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि क्या होगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, चाचा शिवपाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। अखिलेश और चाचा शिवपाल ने बीजेपी को लिया फिर निशाने पर। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार क्राइम हो गया है। 2 जुड़वा बहनों की हत्या कर दी गई है, जिसके बाद शिवपाल ने बीजेपी को घेरा। चाचा शिवपाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, उन्होंने कहा, इसको देखकर हंसी आती है। चाचा शिवपाल ने कहा कि बीजेपी अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा रही है, यह सब कुछ बीजेपी के कारण ही हो रहा है। शिवपाल यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को शर्म आना चाहिए। आज जो हो रहा है उसको लेकर उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए संसद में, लेकिन इस पर चर्चाएं भी नहीं होती है। मुझे एक चीज तो पता है दोस्तों कि इस वक्त जो चीजें हो रही हैं उसको लेकर बीजेपी पूरी तरीके से जो है यहाँ पर फेल हो चुकी है। और आज क्या हो रहा है आप देखिए, जो भी देश में कुछ चीजें निकलकर सामने आती है इसमें बीजेपी जो है यहाँ पर अपना पल्ला झाड़ लेती है। बीजेपी को लगता है कि अरे भैया जो हो रहा है सब होने दो। बीजेपी ने महंगाई, कोरोना, तमाम जैसी चीजें आई, लेकिन बीजेपी ने किसी के सवाल का कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा। प्रधानमंत्री के 10 साल ही पूरे होने वाले हैं, अब तो एक भी बार लाइव कॉन्फ्रेंस नहीं की, जबकि मनमोहन सिंह साहब ने अपने कार्यकाल में पूरी 6 लाइव कॉन्फ्रेंस की थी दोस्तों। अब आप समझिए, अब तो खैर क्या ही करेंगे प्रधानमंत्री, अब तो समय ही गया, अब तो खुद ही सत्ता से चले जाएंगे, वो 10 साल पूरे हो गए हैं। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी और खुद नरेंद्र मोदी ने पूरे 10 सालों में एक भी बार किसी मीडिया से बात नहीं की, किसी भी न्यूज चैनल को अपना इंटरव्यू नहीं दिया दोस्तों, क्योंकि अगर वो इंटरव्यू देते तो न्यूज चैनल दोस्तों कुछ ऐसी बात पूछ लेता जिसका जवाब प्रधानमंत्री के पास नहीं होता। जिस सवाल से प्रधानमंत्री भाग रहे हैं वो सवाल बहुत जल्दी प्रधानमंत्री के पास आएगा। इस देश की जनता एक चीज अच्छे से जानती है दोस्तों कि तमाम चीजें हो जाए लेकिन देश अपनी निजी जो संपत्तियां हैं वो नहीं खोने देगा। अडानी और अंबानी का देश नहीं होने देगा, और ये मुझे पूरा भरोसा है। चलिए, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है और आपको लगता है कि हम सच्ची खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं
तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबा दीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।